नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज हम लेकर के आए हैं राजन सीरीज गणित का तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 86 से लेकर के 116 तक के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को। अगर आपने पार्ट फर्स्ट प्रश्न 1 से 60 तक और पार्ट 2 क्वेश्चन संख्या 61 से 85 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, जा करके इसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप रोज थोड़ा पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। आज का यह भाग अंतिम है, इसलिए पूरा मन से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 85 हमने करा दिया था, आज हम प्रश्न संख्या 86 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 86 हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ से देखते चलिएगा और आइए हम सोल्व कराना स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 86 लेते हैं। 86 एक गोले की त्रिज्या दिया गया है दोस्तों। त्रिज्या है दोस्तों 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों गोले का, फार्मूला हमने लिखा दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार आप इसको देख लीजिए। फोर पाई आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर जो है दोस्तों जानते ही हैं त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला, और दिए क्या गया है त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए, गुणे कर दीजिए, पाई है पाई लगा दीजिए, आर स्क्वायर है तो आर के मान क्या दिए गए 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही दिए ही गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही जो है विकल्प में दिए गए हैं, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें विकल्प ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 लिखा गया है दोस्तों। 87 में क्या पूछा गया है कि एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होता है मान लेते हैं, ये है यहाँ तक जो है त्रिज्या होती है, बिंदु से यहाँ तक आर, त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, लेकिन यहाँ तक पूछा गया है ये भी आर होगा, तो आर आर 2 आर हो जाएगा। जानते हैं आप सभी जो है व्यास जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो त्रिज्या है लेकिन टोटल मिलाएंगे तो व्यास हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, पृष्ठ का धरातल क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोला दिया गया है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता ही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो गोले का क्षेत्रफल, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाइए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्यास हमको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, व्यास जो है दिया गया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर जो है 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें रख दीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, पाई दिया है पाई रख दीजिए, आर का मान 4 दिया है, 4 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 4 पाई, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर 64 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सा विकल्प दिए गए हैं 64 पाई, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 88 दिए गए हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। 88 में क्या पूछा गया है, एक बार इस पर देख लीजिएगा। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो इसमें विकल्प है 1961 में, 1759 में, 1749 में, 1941 में। तो यहाँ पर स जो है 1749 में यही राइट होगा। और प्रश्न संख्या 89 है, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं, कथन है। तो यह कथन किसका है? गैरिट का कथन है। तो ये भी हो गया प्रश्न संख्या 89। और 90 में क्या पूछा गया है? सांख्यिकी में मध्य दर्शाया गया है। तो जो माध्य दर्शाया जाता है दोस्तों सांख्यिकी में, तो ये सिग्मा से, इसको जो है क्या बोलते हैं? सिग्मा ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सही क्या होगा? तो एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको जो है सिग्मा बोलते हैं, दर्शाया किससे जाता है? एम से। माध्य को एम से दर्शाया जाता है। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 91 क्या है। 91 में पूछा गया है दोस्तों, माध्य का सूत्र है। ठीक, तो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर स जो है विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 92। तो 92 में क्या पूछा गया है, एक बार इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। ठीक है, तो 92 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है 2 4 5, 2 4 5 9 और 10 का मध्यमान पूछा गया है। ठीक है, मध्यमान, मध्यमान, मध्य मतलब बीच का, मान मतलब जो मान दिए गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो है क्रम वाइज कर देंगे। ठीक है, आरोही क्रम में। तो पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये ऐसे दिए ही है क्रम वाइज। हमको करना क्या है, पहले टोटल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 प्लस 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, बटा 2 कर दीजिए। 5 1 6, 6 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 3 आया। अब 3 आ गया मतलब बीच की संख्या आ गई, चाहे इधर से आप गिन दीजिए 3, चाहे इधर से 3 तक जाइए। तो 1 2 3, तो ये 5 वाला जो है मध्यमान है। ठीक है, तो यही जो 5 वाला दिए गए हैं दोस्तों, यही मध्यमान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अब तक उपयोगी लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए। आइए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 93 लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 93 में आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है। तो यहाँ पर जो विवेचन का अर्थ है दोस्तों, सारणीयन और वर्गीकरण और आंकड़ों का संग्रह, ये सभी यहाँ पर ये सभी जो है राइट आंसर होंगे। और प्रश्न संख्या 94 दिए गए हैं, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। तो जो आंकड़ा होता है दोस्तों वो व्यवस्थित भी होता है और अव्यवस्थित भी होता है, मतलब कोई भी संख्या आगे पीछे, ठीक, क्रम वाइज दिया हो या उसी में दे दिया गया होगा, बाद में आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर जो है व्यवस्थित और अव्यवस्थित, इसलिए जो है सब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 95। 95 में दिए गए हैं दोस्तों 2 5 8 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर होता है कुल योग, संख्या का योग, मतलब कुल योग बटा संख्या। ठीक, जितनी संख्या होगी टोटल उसको गिनना है, काउंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 है, 5 है और 8 है। ठीक, बटा कर दीजिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो यहाँ से 3 से भाग देना है। तो जोड़ दीजिए, पहले 5 2 7 और 8 15। ठीक, 3 से भाग दे दीजिए, 3 पचे 15। तो यहाँ पर जो 5 आया है यही जो है राइट आंसर हो जाएगा और विकल्प ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 97 दिए गया है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए।
आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 96 है, ठीक है, 95 हो गया, 96 क्वेश्चन देखेंगे। 30 है, 30 और 31, ठीक, 30, 31, 37 और 35, ठीक, 13, 30, 30। इसमें पूछा क्या है, बहुलक पूछा गया है, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो बहुलक इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 30 है, 31 है, 37 है, ठीक है। तो इसमें बहुलक जो है दोस्तों, दो बार देखिए इसमें 30 आया है, दो और एक ये शुरू में देखिए, यहाँ पर एक बार आया है, एक बार यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 बार ये आया है और इसके अलावा कोई भी और संख्या रिपीट नहीं हुई है। तो इसलिए जो है 30 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे और भी विषय इसी चैनल पर आने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी होती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 पर आइए। 97 लिखा गया है दोस्तों, 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका है, ठीक। इसमें माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, जोड़ करके भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 8, ठीक, क्रम वाइज कर लेते हैं एक बार, कोई मतलब नहीं लेकिन क्रम वाइज कर लीजिए। 9, 12, यहाँ पर 5, यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ करके भाग दे दीजिए, ठीक है। तो जोड़िए, यहाँ पर 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 बटा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 जो है संख्या हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, ये 5 नहीं 15 दिए है, 13 और 15, ठीक है। और इसमें पूछा गया है माध्यिका बताइए, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, जो मध्य में होगा, कौन सा संख्या मध्य में है, तो इसको पहले सीक्वेंस में लगाइए। तो ये हो जाएगा 8, 9, 12, 13, 15, वही है जो ऊपर वाला हमने बताया था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 प्लस 1 बटा 2, ठीक, n+1/2। तो यहाँ पर n कोष्टक में n+1/2, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, तो 5, 1, 6, 6/2 कर दीजिए, काट दीजिए, 3 आ गया, चाहे इधर से चाहे इधर से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 12, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा 12। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98 लिखा गया है दोस्तों, 98 देखिएगा। 98 क्या है, 5 की पावर 6, ठीक, बराबर 15, 625 का लघुगणक का लघुगणकी रूप है। तो यहाँ पर जो लघुगणकी रूप लिखना है दोस्तों, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो घात लिखा गया है इसको यहाँ पर ले आइए और ये वाला यहाँ पर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लोग लगा दीजिए पहले, ठीक है। तो लोग लगाएंगे तो क्या आएगा, लोग 5 है बेस, 5 ही रहने दीजिए, बाकी जो है इसको चेंज कर दीजिए, 15, 625 बराबर करके जो घात इधर है इसको इधर कर दीजिए 6। तो इसमें जो अविकल्प है ये राइट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 98 का, ठीक है। अब 99 देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 99। 99 में क्या पूछा गया है, तो आइए एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 99 में पूछा गया है क्या, तो 99 में दिया गया है x की पावर -6 भागे x की पावर -7, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान पूछा गया है हमसे कि मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर जानते ही
भाग में क्या किया जाता है, सीधा घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा 6 भाटा और यहाँ पर x माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर जब काट देंगे तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, सीधे क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब +1 है, यहाँ पर एक बचा हुआ है, तो एक लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, +1 चाहे x भी लिख देंगे तो यही सही है, लेकिन विकल्प में x+1 दिए है तो यही सही है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 100 है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है दोस्तों सही से साफ, चलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों x का स्क्वायर -4 बटा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ पर 2 का वर्ग कर सकते हैं, x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बटा यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x+2 है तो इसको एक कोष्टक में 2 बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो नीचे देख लेते हैं, तो इसको क्या करना है, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको लिखेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, तो x-2 x+2। ठीक है, इसको जो है नीचे वाले को 2 बार लिख दीजिए, x+2 और x+2, एक वाले को काट दीजिए जो जो मैच कर रहा है। बचा क्या है, x-2 बचा है, x-2 बचा x+2। देख लीजिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, तो विकल्प ब जो है x-2 x+2 यही मैच कर रहा है, तो ब विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों को। ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए, और इंतज़ार मत करिए कि एग्ज़ाम आ जाएगा तभी देखेंगे, तो वीडियो को देखते भी रहिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिएगा, एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 101। 101 में क्या कहा गया है, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, घन की कोर क्या दिए गए 4 सेंटीमीटर हो, तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। ठीक, तो हमने जो बता ही दिया था दोस्तों कि कितने कोर होते हैं, कितने क्या होते हैं शुरू में ही। ठीक, तो यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं तो बताया ही गया है, बाकी कोरों की संख्या पूछा गया है तो 12 होते हैं। ठीक है, कोरों की संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 102। तो 102 में दिए गए हैं दोस्तों लोग 13। ठीक है, तो लोग 13 और यहाँ पर 169। ठीक है, 169 लिखा गया है का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लोग 13 है, बेस 13 रहने दीजिए, और ये 13 तरह में 169 13 का वर्ग है। ठीक है, अब ये 2 को उठा लाइए आगे। ठीक है, तो 2 लोग 13 पावर 13। अब इसको जानते ही हैं 13 है 13 है कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 जो है क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लोग जो बेस होता है दोस्तों अगर बराबर होता है तो काट दिया जाता है, उसका पॉइंट मतलब 1 आ जाता है, अगर गुणा भी करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 103। तो प्रश्न संख्या 103 में क्या कहा गया है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो जो अर्धवृत्त होता है दोस्तों उनमें कोण का मान हमेशा 90 अंश होता है, इसको याद रखना है, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है अर्धवृत्त में स्थित कोणों का मान होता है तो 90 मान होता है। ठीक है, 90 अंश। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 104। 104 में क्या है कि एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई ऊंचाई मतलब एच दिए गए कितना 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। उनमें से ये तो बेलनाकार था दोस्तों, बेलनाकार। ठीक, बेलनाकार। अब देखना किसको है, गोले का, मतलब देखिए अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो 0.1 की कितनी गोलियां जो है बनाई जा सकती हैं, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है,
तो सबसे पहले हमको निकालना है दोस्तों बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का मान क्या होता है? बेलन का आयतन का मान होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको हमको बटे में कर देना है। और अब बेलन का हो गया है, अब हमको अर्धवृत्त का निकालना है। ठीक है, मतलब गोले का निकालना है। तो गोले का क्या हो जाएगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो गोले का आयतन जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई पाई हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यूब होगा। ठीक है, गोले का आयतन क्यूब में आता है ना, तो इसको क्यूब कर देना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जहाँ पर जो लिखा गया है वही मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई है, तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई हो गया। आर का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान दिया गया है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का मान जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 से गुणा कर दीजिए। अब एच का मान कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख दीजिए, बाकी बटा है तो बटा लगा दीजिए। 4/3 है, गुणे है, पाई लगा दीजिए। अब आर का मान क्या दिया गया है? 0.1 लिखा गया है, तो 0.1 का क्यूब कर दीजिए। ठीक, यही तो बोला गया है। अब करना क्या है? पाई से पाई कट गया है, 4 से 4 कट गया है, 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो जानते ही क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ठीक, बटा 0.3 का मतलब है क्या? 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। अब इसको जो है अगर हटाएंगे तो 1 2 3, मतलब 3 जीरो ऊपर बढ़ा देना है, 1 2 3। तो यही उत्तर कितना आ जाएगा? यही तो उत्तर आ जाएगा 3000। तो मतलब विकल्प 10 देखेंगे तो यही सही है आंसर। ठीक है, विकल्प 10। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। ठीक है, इसको मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। 105। ठीक है, एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेमी है, तो उसका आयतन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? तो, तो जो फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला होता है, 2 बार इसका प्रयोग कर चुके हैं बेलन का आयतन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको मान रखना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें जो दिए गया है, देखिए बेलनाकार खंभा 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ जो दिए गया है खंभा जो है खंभा, तो यहाँ पर खंभा जो है 7 मीटर लिखा गया है, लेकिन हमको यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है व्यास दिया गया है, व्यास व्यास जो दिए गए है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, 12 सेंटीमीटर। अब हमको सेंटीमीटर चेंज करना जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर यहाँ मीटर है। तो आसानी यही होगा कि जो बड़ा वाला है उसको छोटे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ 700। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। बाकी अब मान रख दीजिए, यही उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ व्यास दिए गए हैं, लेकिन हमको निकालना है त्रिज्या आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पर जो है 6 आ जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या जो है 6 आ जाएगी, तो हमको मान रखना है। यहाँ पर मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पर पाई, और आर का मान है कितना? त्रिज्या आर का मान है 6।
का वर्ग गुणे एच का मान है 700, इसको पाई है, पाई रहने दीजिए, गुणे 700। अब यही जो है लिखा ही गया है तो कोई मतलब है नहीं आगे बढ़ाने से। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प द दिए गए हैं, पाई गुणे 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, क्योंकि बेलन का आयतन है तो मीटर क्यूब में जाएगा। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। इस पेन पेन को चेंज कर दें क्योंकि थोड़ा सा धूमिल दिख रहा है इसमें। ठीक है, और आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 106। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम मिटाते हैं इसको और आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 106। 106। ठीक है, एक घन की भुजा 1 सेमी है। ठीक, एक घन है, उसकी भुजा जो है 1 सेमी दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार दो घन, मतलब एक घन बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं एक घन है। ठीक है, तो एक घन बनाया गया इस कुछ इस प्रकार से, और एक घन और बना दिए गए यहीं पर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो घन बनाए गए, इसी दोनों घन को मिला दिए गए। अब दोनों घन अगर मिला दिए गए दोस्तों, तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार दो घनों को मिला करके बनी संपूर्ण क्षेत्रफल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल बी एच। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों तो ये घन नहीं घनाभ बन चुका है अब। ठीक है, दोनों मिला दिए हैं तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो एल का मान हो जाएगा क्या, यहाँ पर दोनों सटा देंगे तो लंबाई 1 है, प्लस एक और आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बी, बी का मान कितना दिए गया है, तो बी का मान दोस्तों एक ही रहेगा। ठीक है, और एच का भी मान एक ही रहेगा। तो फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालना है ना। ठीक, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये कोष्टक में 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, एल एच तो एल एच हो गए। ठीक है, ठीक है, चाहे एच एल कर दीजिए, चाहे उसको कोई मतलब नहीं। अब इसमें मान केवल फिट कर दीजिए बस। 2 है, यहाँ पर एल का मान क्या है, 2 गुणे 1, और प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, बी का मान क्या है 1, गुणे एच का मान क्या है 1, प्लस एल का मान क्या है 2, और एच का मान क्या है 1। ठीक, तो 2 कोष्टक में 2 करने में 2 प्लस 1 करने में 1 प्लस 2, यही जो है लिखा ही गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आगे देखेंगे अब अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 107। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 107। 107। ठीक, एक घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन जो है दिया गया है कितना, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन की कोर बतानी है हमको। ठीक है, तो जो घन की कोर होती है क्या होती है, ए क्यूब होती है। तो यहाँ पर 27 मान लेते हैं, यहाँ पर ए क्यूब होती है। ठीक है, अब ए बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 27, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ए बराबर जो है 3 आ गया। ठीक है, यही जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प द जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 108। ठीक है,
प्रश्न संख्या 108 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 108 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 क्या दिए गए हैं? 108 ठीक है। घन का विकर्ण दिए गए हैं, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दिया गया है दोस्तों 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो घन का विकर्ण दिए गए हैं, ठीक, सूत्र क्या होता है? A√3 फार्मूला होता है और विकर्ण दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर √3 कट जाएगा तो A बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, अगर A बराबर 4 आ गए, A मतलब भुजा मान सकते हैं, ठीक है, भुजा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन, आयतन का मतलब A क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? जो दिया गया है भुजा 4, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, तो ये 64 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मीटर 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 4 बार गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 64 मीटर क्यूब आ गया। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109 पर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 109। तो 109 क्या है, एक बार देखिए। एक घनाकार संतूक की कोर 2a सेमी है तो उसका पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक घनाकार जो है संदूक है उसका कोर दिया गया है। ठीक, तो कोर क्या लिखा गया है? प्रश्न संख्या 109 है, तो कोर जो दिए गए हैं दोस्तों वो दिए गए हैं 2a। ठीक है, 2a दिए गए हैं तो उसका पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो घनाकार संदूक की कोर है, ठीक, 2a दिया गया है, तो जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा? 6a² होता है। ठीक है, किसका फार्मूला होता है? 6a², घनाकार का जो पृष्ठ निकालना है, पृष्ठ। ठीक है, तो 6a² और कोर दिया ही गया है तो हमको मान क्या रखना है? तो 6, यहाँ पर 2a दिए गया है, a का मान सकते हैं भुजा, या यहाँ पर हम अगर a से कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर हम फार्मूला कर दें भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 भुजा क्या दिए गए है? कोर 2a, 2a का स्क्वायर 6 का 2 दूनी 4a। ठीक, 4a हो गया, तो इसको गुणा करेंगे, 6 चौका 6 चौके 24a स्क्वायर। ठीक है, 24a² हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो है विकल्प का जो है सही है। ठीक, a², ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिए गए है, प्रश्न संख्या इसमें लिखा गया है, निम्नांकित चित्र में कोण ए बी पी 65 अंश है। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है? तो, तो हमको ए ओ बी जो है ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसमें करना क्या है, एक बार चित्र बना दे, इसको मिटा करके लिख लिए होंगे तब मिटाते हैं। अब मिटा करके देखते हैं प्रश्न संख्या 110, 110। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं वह चित्र बना देते हैं कहीं तो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चित्र दिए गए है, इसको ओ माना गया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं और यहाँ से ओ को मिला देते हैं। यहाँ पर जो है एक ये जो है त्रिभुज इसमें बनाया गया है, जिस जो है यहाँ पर लिखा गया है 65। तो ये जो कोड दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है, पी कोड बना गया है, इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल ध्यान देना है ये जो यहाँ पर बना हुआ है कोड टच किए है ना। ठीक है, तो ये कोड जो होता है इसका दुगुना यहाँ पर होता है। ठीक है, ये कोड तो यहाँ 65 दिया गया है, तो नीचे क्या लिखा जाएगा? तो 2 गुना कर दीजिए, तो 65 का दुगुना कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130। ठीक, तो यहाँ पर ब जो है
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो है कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी विषयों की इसी चैनल पर तैयारी होगी। ठीक है, तो कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111 पर। और आइए प्रश्न संख्या 111 देख लेते हैं। 111। ठीक, तो इसमें 111 वाले में क्या है, इसको भी उसी प्रकार से हल करना है। एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले चित्र वैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इसको केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए, ए बी, मतलब इसको यहाँ से इसको बना देते हैं। ठीक है, और इसको वो यहाँ पर ले लेते हैं और इसको बी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, बी, ए, और यहाँ पर डी। हमसे यही कोड पूछा गया है और ये कोड जो है 80 अंश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ऊपर वाले में क्या बताया कि यहाँ पर जो कोड बन रहा था ऊपर, यहाँ पर उसका यहाँ पर डबल हो जा रहा था। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये तो चतुर्भुज बन गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है एक जो चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर नियम क्या कहता है कि अगर चारों जो है कोण चतुर्भुज बन रहे हैं और सभी जो है टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो सामने वाली कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मतलब 60 दिए गए हैं तो ये 60 होगा, ये 60 दिया होगा तो ये 60 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है। अब हमने क्या पहले वाले में बताया था कि यहाँ पर जो दिए गया है वहां से डबल होता है, तो हाफ विथ हो जाएगा। यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 40 हो गया तो नियम क्या कहता है, जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण नीचे होगा। तो ये 40 है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 कैसे होगा? 140 होगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। ठीक है, ठीक, ये कोण और ये कोण दोनों को जब मिला देंगे तो 180 अंश कोण आएगा। ठीक है, और इसको इसको मिला देंगे तो 180 अंश आएगा। तो यहाँ पर जब इसको कर दिए हैं 40 आ गए, तो इसको जो है घटा दीजिए 180 में से, तो 40 आ जाएगा। तो यही जो है विकल्प द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। 112। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा दोस्तों, चित्र आप देख लीजिएगा, सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न में से सत्य है। तो सत्य हमको छांटना है। रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू वृत्त का व्यास है नहीं, ये तो टच कर रहा है, रेखा है लेकिन टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है व्यास नहीं है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आगे क्या है। अब ब में रेखा सी और डी वृत्त की छेदिका है। तो सी और डी वृत्त की छेदिका है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए वृत्त है, ये वृत्त बना गया है ऐसे, और इसको प्रतिच्छेद कर दे रहा है। ठीक है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है। ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ये क्या है, त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ए एस बी ए त्रिज्या खंड है तो नहीं, ए एस बी ए त्रिज्या खंड नहीं है, वृत्त खंड है। ठीक है, वृत्त को काटा गया है। और आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 113 दिया गया है। 113 यहाँ पर लिखा गया है, देखिए इसको भी यहीं समझ लेते हैं। 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि, ठीक है, अब वो तो बता दिए है कि क्यों नहीं है, लेकिन अब आपको बताना है कि यह है क्यों नहीं। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। मध्य पद यहाँ 120 और 90 तो दिया गया है, तो क्यों नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए 30 और यहाँ पर गुणा कर दीजिए 300 से, बाह्य पद हो गए। अब मध्य पद ले लीजिए 120 गुणे 90। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, डबल जीरो एक जीरो, 9000 बराबर 12 9 108, 101 01
तो यहाँ पर तो है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, तो यही तो है, ये भी कह भी रहा है कि यह जो है कोई मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, सही बात है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 114 क्या कह रहा है कि a की पावर, प्रश्न संख्या 114, a की पावर 7 गुणे a की पावर -9 का मान होगा। ठीक है, तो मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गुणा दिया गया है, तो यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है, तो -2 अगर घटाएंगे भी तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 2 बचेगा, a की पावर -2 बच रहा है, तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं विकल्प सा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी पीडीएफ जो है उपलब्ध कराएं, तो नीचे कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, आपको जल्द ही जो है पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको इसका जो है पीडीएफ उपलब्ध कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115। ठीक है, प्रश्न संख्या 115 दिए गया है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, का मान होगा। तो का मान होगा। ठीक है, तो का मान होगा, ये हो गया। तो हमको करना क्या है, फार्मूला जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते हैं तो बताइएगा, फिर से बताएंगे। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बताए ही हैं। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस b, इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या है, ए माइनस बी बचेगा, यही तो उत्तर हो गया। ठीक, ए माइनस बी उत्तर हो गया, तो ये जो ब विकल्प दिए गए है ये उत्तर सही है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 116। ठीक, 116 है दोस्तों, 7/20 का भिन्न में बदलना है। ठीक, इसको 7/20 को भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं, 100 से गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100, 7 पचे 35। ठीक है, तो 35%, यही जो है राइट आंसर, द जो है यही राइट है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जो है इन सभी को आप देख करके पूरी तैयारी कर लीजिए। दोस्तों साथियों, हमने अब तक प्रश्न 86 से लेकर के 116 तक राजन सीरीज गणित का अंतिम भाग पूरा कर लिया है। ठीक है, इसी तरह राजन सीरीज के सभी प्रश्न पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और अपने डीएलएड ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को जो है फायदा मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे बताइए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल के साथ।